রাশিয়ার থেকে তেল এবং সামরিক সরঞ্জাম কেনার মাশুল দিতে হয়েছে ভারতকে। দু দফায় ভারতীয় পণ্যের ওপর মোট 50% শুল্ক চাপিয়েছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারতীয় অর্থনীতিকে মৃত অর্থনীতি বলেছেন। এবার এই আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে একহাত নিলেন বাবা রামদেব। হরিদ্বারে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে রামদেব বলেন, ভারত, চীন ও রাশিয়া একজোট হয়ে শীঘ্রই আমেরিকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুন্ডাগিরির অবসান ঘটাবে। রামদেব অবশ্য রাশিয়া এবং চীন ছাড়াও ভারতের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটা দেশ এবং ইউরোপ ও আফ্রিকার কয়েকটা দেশকেও এই বৃহত্তর জোটে সামিল হবার কথা বলেছেন। রামদেব বলেন, আমেরিকার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গুন্ডামির অবসান ঘটাতে বিশ্বে ভারতে একটা নয়া জোট তৈরি করছে। যদি রাশিয়া, চীন, ভারত, মধ্য এশিয়ার কয়েকটা দেশ, ইউরোপ এবং আফ্রিকার কয়েকটা দেশ মিলে একটা নয়া জোট তৈরি করে, তাহলে আমরা আমেরিকা এবং ট্রাম্পকে নিজেদের দম দেখিয়ে দেব। রামদেব বলেন, ৩০০ বছর আগে ভারতের অর্থনীতির বহর ছিল ৪০০ থেকে ৫০০ ট্রিলিয়ন ডলার। প্রথমে মুঘলরা ভারতে লুটতরাজ চালিয়েছিল, তারপর লুট চালিয়েছিল ব্রিটিশরা। তা সত্ত্বেও আজ সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুরেই রামদেব বলেন, ভারতকে আত্মনির্ভর করে তুলতে হবে আর স্বদেশি পণ্য ব্যবহারের পথে হাঁটতে হবে। কি বললেন যোগগুরু বাবা রামদেব, শুনবো। ट्रम्प से लेकर के कभी कोई पश्चिम से उठ जाता है, कभी मिडिल ईस्ट से, कभी पूर्व से, चाइना से, कभी किसी देश से भारत को कोई ललकारता है। भारत को उसकी औकात और हैसियत बताने का दुस्साहस करता है। जिस भारत की अर्थव्यवस्था आज से 300 साल पहले 400 से 500 ट्रिलियन डॉलर की थी, विदेशी आक्रांताओं ने, और उसमें भी प्रमुख रूप से ब्रिटिशर्स ने, मुगलों ने 100 ट्रिलियन से ज्यादा जिस देश का वैभव लूटा, उस भारत की अर्थव्यवस्था को कोई धत्ता बताता, उसको कोई डेड इकोनॉमी कहा जाता है। हमारा ग्रोथ रेट, हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी, हमारी करेंसी, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हमने मात्र राजनीतिक आजादी हासिल नहीं की है। आज देश आजादी के 79वें इस स्वतंत्रता दिवस पर, स्वाधीनता दिवस पर, आजादी के इस जश्न पर यह संकल्प लेता है कि हम देश को आर्थिक गुलामी से बचाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक लाखों कंपनियां आई भारत में, सब लूट करके लेके गई। भारत, चीन, रसिया, मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज और यूरोप के बिग कंट्रीज भी काफी हद तक अब भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में जब भारत, चाइना, रसिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के देश जब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, तो अमेरिका को और ट्रंप को भी उसकी औकात बता देंगे। फिर डॉलर का साम्राज्य नहीं होगा, फिर ट्रंप और अमेरिका का साम्राज्य नहीं, फिर भारत, एशिया और नई एक विश्व शक्ति का साम्राज्य होगा। उस दिशा में अब कुछ नया एक राजनीतिक, आर्थिक, वैश्विक परिप्रेक्ष्य नजर आ रहा है। राजनीतिक, आर्थिक गुंडागर्दी का बहुत जल्दी अंत हो जाएगा। स्वाधीनता दिवस पर, आजादी के इस जश्न पर यह संकल्प लेता है कि हम देश को आर्थिक गुलामी से बचाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक लाखों कंपनियां आई भारत में, सब लूट करके लेके गए। मैं कहता हूं हमारे बाल स्वदेशी, लेकिन शैम्पू विदेशी, चेहरा स्वदेशी, इस पर लगने वाले क्रीम, पाउडर, फेस वॉश सब विदेशी, दांत देशी और टूथपेस्ट विदेशी, टॉयलेट बाथरूम देसी, टॉयलेट करने वाला भी देसी, टॉयलेट भी देसी, लेकिन उसको साफ कर रहे हैं विदेशी टॉयलेट क्लीनर से। हमारे घर के आंगन में पहले गोबर गोमूत्र का चौका हुआ करता था, उस पर भी आज विदेशी कंपनियों के फ्लोर क्लीनर लग रहे हैं। हमारे तन, हमारे मन, हमारे जीवन तो देशी हैं, लेकिन हमारे तनों पर, मनों पर, कपड़ों पर, जूते चप्पलों पर, हमारी जुबान पर विदेशियों ने आधिपत्य जमा लिया है। इस आधिपत्य से, इस साम्राज्यवाद से, इस पूंजीवाद और विस्तारवाद, बाजारवाद से, उपभोक्तावाद से, राष्ट्रवाद के उद्घोष करते हुए हम इस भारत माता को बचाना है।
রাশিয়া থেকে তেল এবং সামরিক সরঞ্জাম কেনার মাশুল দিতে হয়েছে ভারতকে। দুদফায় ভারতীয় পণ্যের ওপর মোট 50% শুল্ক চাপিয়েছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারতীয় অর্থনীতিকে মৃত অর্থনীতি বলেছেন। এবার এই আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে একহাত নিলেন বাবা রামদেব। হরিদ্বারে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে রামদেব বলেন, ভারত, চীন ও রাশিয়া একজোট হয়ে শীঘ্রই আমেরিকার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গুন্ডাগিরির অবসান ঘটাবে। রামদেব অবশ্য রাশিয়া ও চীন ছাড়াও ভারতের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটা দেশ এবং ইউরোপ ও আফ্রিকার কয়েকটা দেশকেও এই বৃহত্তর জোটে সামিল হওয়ার কথা বলেছেন। রামদেব বলেন, আমেরিকার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গুন্ডামির অবসান ঘটাতে বিশ্বে ভারতে একটা নয়া জোট তৈরি করছে। যদি রাশিয়া, চীন, ভারত, মধ্য এশিয়ার কয়েকটা দেশ, ইউরোপ এবং আফ্রিকার কয়েকটা দেশ মিলে যদি একটা নয়া জোট তৈরি করা যায়, তাহলে আমরা আমেরিকা এবং ট্রাম্পকে নিজেদের দম দেখিয়ে দেব। রামদেব বলেন, ৩০০ বছর আগে ভারতের অর্থনীতির বহর ছিল ৪০০ থেকে ৫০০ ট্রিলিয়ন ডলার। প্রথমে মুঘলরা ভারতে লুটতরাজ চালিয়েছিল, তারপর লুট চালিয়েছিল ব্রিটিশরা। তা সত্ত্বেও আজও সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুরে রামদেব বলেন, ভারতকে আত্মনির্ভর করে তুলতে হবে আর স্বদেশি পণ্য ব্যবহারের পথে হাঁটতে হবে। কি বলেছেন বাবা রামদেব, শুনবো আরেকবার। ट्रम्प से लेकर के कभी कोई पश्चिम से उठ जाता है, कभी मिडिल ईस्ट से, कभी पूर्व से, चाइना से, कभी किसी देश से भारत को कोई ललकारता है। भारत को उसकी औकात और हैसियत बताने का दुस्साहस करता है। जिस भारत की अर्थव्यवस्था आज से 300 साल पहले 400 से 500 ट्रिलियन डॉलर की थी, विदेशी आक्रांताओं ने और उसमें भी प्रमुख रूप से ब्रिटिशर्स ने, मुगलों ने 100 ट्रिलियन से ज्यादा जिस देश का वैभव लूटा, उस भारत की अर्थव्यवस्था को कोई धत्ता बताता, उसको कोई डेड इकोनॉमी कहा जाता है। हमारा ग्रोथ रेट, हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी, हमारी करेंसी, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हमने मात्र राजनीतिक आजादी हासिल नहीं की है। आज देश आजादी के 79वें इस स्वतंत्रता दिवस पर, स्वाधीनता दिवस पर, आजादी के इस जश्न पर यह संकल्प लेता है कि हम देश को आर्थिक गुलामी से बचाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक लाखों कंपनियां आई भारत में, सब लूट करके लेके गई। भारत, चीन, रसिया, मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज और यूरोप के ब्रिक कंट्रीज भी काफी हद तक अब भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।